नवलखा महल में राष्ट्र मंदिर एवं राष्ट्रमंडल सिलिकॉन म्यूजियम का भव्य शुभारंभ। उदयपुर के ऐतिहासिक परिसर नवलखा महल में उदयपुर के ऐतिहासिक गुलाब बाग परिसर में नवलखा महल में 22 एवं 23 फरवरी को राष्ट्र मंदिर एवं राष्ट्रमंडल सिलिकॉन म्यूजियम का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में देशभक्ति, सांस्कृतिक चेतना एवं सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में विभिन्न संत, महंत, समाजसेवी एवं बुद्धिजीवियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्र निर्माण में संस्कार, शिक्षा और संगठन की भूमिका पर प्रकाश डाला। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राजीव गुलाटी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक MDH उपस्थित रहे। वक्ता के रूप में उपस्थित विनोद बंसल, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, ने राष्ट्र मंदिर को राष्ट्रीय मूल्यों के संरक्षण का केंद्र बताते हुए कहा है कि यह स्थल आने वाली पीढ़ी को इतिहास और आदर्शों से जोड़ने का माध्यम बनेगी। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने अपने उद्बोधन में दुकान नहीं बल्कि 2 कान, ज्ञान और सेवा के प्रति सजगता की आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्र मंदिर परिसर में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान पुस्तक विकास हेतु भी उन्होंने 10 लाख रुपए राशि 2 चरणों में प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने आर्य समाज की विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि नवलखा महल ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल रहा है, जहां वैदिक धर्म के महान प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रवास कर समाज सुधार एवं वैदिक विचारधारा का प्रचार किया था। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण राष्ट्र मंदिर की स्थापना इस स्थल को और अधिक सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करती है। 2 दिवसीय इस आयोजन में यज्ञ, भजन, प्रवचन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। नमस्कार, मैं हिमांशु परिहार न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज उदयपुर में राष्ट्र मंदिर को लेकर जो आयोजन किए जा रहे हैं और आज राष्ट्र मंदिर में जिस तरह से शिल्प भवन का उद्घाटन हो रहा है उसी को लेकर यहाँ पे आयोजन किया गया। तो जानते हैं हमारे साथ में भी शिल्प परिषद के बंसल सर हैं, तो वे अपनी क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इसे देखते हैं सर। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मुझे यहाँ उदयपुर की पावन धरा पर महाराजा संग्राम सिंह की पवित्र भूमि, जहाँ पर कभी एक गेस्ट हाउस हुआ करता था और महाराज श्री जो है ना विश्व के आने वाले लोगों का, अतिथियों का सम्मान करते थे। कालांतर में वो यही स्थान जो है वो कभी मदिरालय बन गया, एक तरह से आबकारी विभाग का गोडाउन बन गया, जहाँ पर के बहुत सारी शराब की वो बोतलें हुआ करती थी। आज की डेट में श्रीमद दयानंद जो सत्यार्थ प्रकाश न्यास है उसके अथक प्रयास से आज ये वेद मंदिर बन गया पूरा। और वेद मंदिर के बाद में आज जो काम होने वाला है वो राष्ट्र मंदिर का होने वाला है। आप देखिए कितना सौभाग्य का और हर्ष का विषय है कि जो श्रीमद दयानंद जो सत्यार्थ प्रकाश न्यास है उसके आज जो है 151वीं जयंती है, मतलब उसकी सत्यार्थ प्रकाश की जयंती है। और वहीं स्वामी श्रद्धानंद का 170वां जयंती भी है, उनकी भी जयंती है। इस सबको मिलकर के आज यहाँ पर राष्ट्र मंदिर के माध्यम से हम जो है ना एक सिलिकॉन म्यूजियम का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें कि देश के जितने भी मूर्धन्य जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो है वहाँ पर स्टैच्यू बनेंगे और उनका एक बड़ा सुंदर चित्रण होगा। अभी मैं देख के आऊँ वो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर जो एक म्यूजियम और बना हुआ है। मैं देश भर के और विश्व भर के लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ श्री दयानंद सरस्वती महाराज की जो व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनकी कृति, वो तीनों के ही न सिर्फ दर्शन करें बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने भी वीर सैनिक थे और जितना भी वेदों की गाथाएं हैं वो उनका एक अद्भुत एक समुच्चय यहाँ पर बनाया है। सबको आना चाहिए। तो कम से कम ये जो नवलखा महल है उस नवलखा महल के अंदर बना हुआ राष्ट्र मंदिर अवश्य देखना चाहिए। आज राजीव गुलाटी जी हैं, दिल्ली से आए हैं, अभी बड़े मूर्धन्य अपने उद्योगपति भी हैं और एक दानी व्यक्ति भी हैं। वो सब मिल करके उसका ये कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और मुझे लगता है मंच पर अभी बहुत सारे वेदों के और दर्शन शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान, मैं कहूँगा कि ज्ञान की महाशक्तियाँ बैठी हुई हैं और उनका ज्ञान मैं तो प्राप्त करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और लोगों को आना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। सर बस यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया का जो आने वाला दौर चल रहा है, नई यूथ उसकी ओर डाइवर्ट हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसे देखते हैं और आने वाली यूथ पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, युवा पीढ़ी अब भारत की ओर लौट रही है। जिस युवा पीढ़ी को लोग इंडिया की तरफ ले गए थे, अब वो इंडिया से वापस भारत की तरफ आ रहे हैं। और आप देखिए जिस प्रकार से भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बना, उस मंदिर के बाद में जिस तरह से लोगों का रुझान बदला है, जिस तरह से हमारा यूथ, जिसको लोग जैन जी कह करके उपद्रवी समझते हैं, जो वहाँ पर बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ और कई देशों में हो रहा है, हमारे वो जैन जी नहीं है,
हमारे यहाँ वो जो शुद्ध सात्विक मनोवृत्ति वाला संस्कृति से भरपूर युवा है, और वो युवा जो है ऐसे सब संस्कार केंद्रों से, ऐसे सब आध्यात्मिक और धार्मिक जगत से जुड़ रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है। अभी देखिए जगह जगह वो अपने भक्ति संगीत और उनसे जुड़ रहा है। तो मैं एक संदेश दूंगा कि भारत की युवा पीढ़ी को भी परिवार के साथ में ऐसे सब स्थानों के दर्शन करना चाहिए और उनका चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर जो आज सिलिकॉन म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है और वो राष्ट्र मंदिर जिसको नाम दिया गया है, वो राष्ट्र मंदिर में है क्या। तो यहाँ पर देश भर के जितने मूर्धन्य विद्वान हैं, जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन सब की एक बड़ी म्यूजियम बना है, उनसे प्रेरणा लेके जाएं। उन्होंने क्या क्या किया। आप देखिए, बड़ी बात ये कि मैंने इसमें अभी म्यूजियम में देखा कि 16 संस्कारों को बड़ा सजीव तरीके से दर्शाया गया। हम भूल गए उन संस्कारों को। आपका देखिए, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक के जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों को मैं तो आपको भी कहूँगा, आपके चैनल वाले भी वो उसको पूरा वीडियो बना के लेके जाएं। उसका बड़ा अद्भुत है और दुनिया को पता लगेगा आखिरकार वो है क्या। मैं साधुवाद देता हूँ और सबको आमंत्रित भी कर रहा हूँ, ईश्वर के लोग आएँ और इस नवलखा महल में जब उदयपुर आएँ तो नवलखा महल जरूर देखे जाएँ और इसके अंदर जो राष्ट्र मंदिर बना है उसके पूरे दर्शन करें। विराजमान सभी को प्रणाम करता हूँ और आर्य समाज, आर्य जगत से जुड़े हुए वे सभी हस्तियां जो इस संसार में हैं या पहले रही हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। किसी ने कहा है कि विचार कभी खत्म नहीं होता है, जो भी व्यक्त किया गया है कहीं न कहीं अंतरिक्ष में रहता है और उसके योग्य जो भी पात्र व्यक्ति मिलता है उस तक वो पहुंचता है और उसके बाद संसार में परिवर्तन होता है। मैं इस विचार में विश्वास करते हुए कुछ शब्द आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। जब दयानंद सरस्वती साहब को पढ़ते हैं तो उसे ध्यान में आता है कि सत्यार्थ प्रकाश मेवाड़ में रहकर लिखा। मुझे लगता है ये मेवाड़ की पावन भूमिका भी अपने आप में बहुत बड़ा एक हिस्सा है उसमें। यहाँ पधारे, उनको प्रेरणा मिली और यहाँ विराजमान होकर उन्होंने पूरी दुनिया को सत्य को प्रकाशित करने के लिए, आलोकित करने के लिए एक दस्तावेज लिखा, एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा। मैंने पढ़ा है पूरा, कोशिश की है समझने की, लेकिन संस्कृत है और थोड़ा सांसारिक जीवन में बहुत सरल चीजें चलती है तो मुझे लगता है कुछ चीजें तो समझ में आई लेकिन विस्मृत हुई। लेकिन प्रेरणा महत्वपूर्ण है। प्रेरणा में ध्यान नहीं आता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वेदों की ओर लौटो, तो मुझे लगता है यहाँ दीदी ने पहले कहा वही बात है। जब वेदों की ओर लौटते हैं तो उसे ध्यान में आता है कि वो जीवन पद्धति, जो पद्धति प्रकृति की सानिध्य में रहकर, प्रकृति को साथ में लेकर सबका अनुसरण करते हुए ऐसी एक स्वभाव विकसित करने वाला जो भाव है, वो निश्चित रूप से जागरण का आह्वान उनका है और ये युग आह्वान है। ये हम सभी को समय के साथ और आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन जब दयानंद सरस्वती साहब को पढ़ते हैं तो एक विचार समझ में आता है, स्व जो स्वभाव है, स्वराज है, ये जो स्व का भाव आता है, ऐसा ध्यान में आता है कि हमारी अपनी मूल पहचान है, वो भी बहुत अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा मुझे ध्यान में आता है कि वागड़ में संत हुए गोविंद गुरु जी महाराज, वो तो यहाँ बकारा उनका सानिध्य रहा है और स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वराज के लिए जो आंदोलन मानकर धाम पर खड़ा किया। मुझे लगता है उस क्षेत्र का जो आम भील समाज था, भील संत थे, भक्त थे, वो सारे वहां पहुंचे और भगवान आदिदेव को सानिध्य लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जो गीत गाया, मुझे लगता है वो बुरी अधीम अनुरे में अंग्रेजों को ललकारने वाले गीत गाए, वो अपने आप में अहम है। लेकिन उस कालखंड में 1913 में उन्होंने ये कहा, दिल्ली में हमारी कलम है, दिल्ली में हमारी गादी है। मुझे लगता है जो भारत का जो स्वभाव था वो उनके संदेश में था और उसको आगे स्वामी जी जैसे, गोविंद गुरु जी महाराज जैसे कई उसमें संत हुए, उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन उसमें ये भी ध्यान में आता है, दस्तावेज बताते हैं कि उनके साथ एक जनजाति समाज का एक उनका शिष्य साथ में आया था, पूजा पारगी। मुझे लगता है वो भी अपने आप में बहुत अहम है। बाद में उनको काले पानी की सजा हुई, वो सारी चीजें इतिहास में दर्ज है। मुझे लगता है ये प्रेरणा, ये स्वराज को लेकर बात, ये हमारे अपने मूल स्वभाव को लेकर है और स्वामी जी का इसमें अहम हिस्सा है, अहम प्रेरणा है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी में दयानंद जी सरस्वती साहब ने जो विषय आगे बढ़ाया और सदानंद जी साहब ने उसको आगे बढ़ाया, तो उसमें ध्यान नहीं आता कि हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी आस्था वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको कोई छोड़ देता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तीन चीजें छूटती है, आस्था छूटती है, जो प्रथागत व्यवस्था है वो छूटती है और जो भाईचारा है, जो स्वभाव सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का वो टूटता है। वो उसको लेकर वो विचार संभवतः कहीं ना कहीं रहा होगा शासकों के आने वाले समय के लोकतंत्र में, और बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि उस विचार को लेकर आज की तारीख में 12 राज्यों में धर्मांतरण निरोधी अधिनियम बना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आर्य समाज के, आर्य जगत का विचार है। मुझे लगता है ये विचार क्रमशः आगे बढ़ता है। माननीय शास्त्री साहब के साथ सानिध्य में जब बांसवाड़ा आश्रम जाना हुआ तो मैंने वहां खाली इतनी बात की कि उनके विचार क्या थे। तो शास्त्री साहब ने जो कहा मुझे ध्यान में आता है, और यहाँ वहां जो स्वामी जी थे उन्होंने एक ही बात कही
कि साहब आप यहाँ पे कुछ बड़ा मंदिर बना दे, कुछ बना दे, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुकान नहीं, मुझे 2 कान चाहिए। मुझे लगता है ये जो सरलीकरण है विचारों का, तो 2 कान वाला एक इंसान चाहिए, मुझे उसको रूपांतरित करना है। बड़ा भव्य मंदिर और बड़ा स्ट्रक्चर बना के क्या करेंगे? मुझे लगता है ये विचार निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पासवान बकायदा कहते हैं कि लगभग 15,000 से अधिक विद्यार्थी वहां से निकले हैं और वो सारे उनमें से करीब 13,000 14,000 के आसपास तो सरकारी नौकरियों में है। ये जो समाज का जो चलता फिरता मंदिर है, जो 2 कान है, दुकान की जगह 2 कान है, मुझे लगता है समाज में सकारात्मक भाव रखने वाला है, समाज में शांति रखने वाला है। और जो विपरीत विचार आता है, मुझे लगता है उसके लिए एक बड़ी प्राचीर बनकर वहां खड़ा है और सनातन को उज्जवल कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ आप सभी ने स्नेह दिया। मैं भी मेरा भी छोटा सा हिस्सा है नवलखा मंदिर। जब कभी भी कोई बात आती है, माननीय अशोक जी साहब या यहाँ की टोली ध्यान में लाती है, आयोजन में भी और जैसे भी हो, तो निश्चित रूप से हम जुड़े रहेंगे और हमारे जैसा कोई भी काम होगा उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ सम्मान दिया, आप सभी को प्रणाम। स्थानीय निधि होती है। मैंने आपसे पूछा भाई आपने इस न्यास को कुछ दिया है क्या? कि साहब मेरे से महंगाई नहीं कोई, मगर मैं ट्रस्टी हूँ, मैं मांग रहा हूँ। और हमारे कार्यकर्ता कई बार संकोच करते हैं, लेकिन मुझे संकोच नहीं होता। तो आप 10 लाख रुपए यहाँ पुस्तकालय के लिए देंगे, अपने कोष से देंगे 2 बार में, तो कोई बात नहीं, 2 बार में दे देना, 3 बार में दे देना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद सांसद रहा हूँ, हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपने 10 लाख रुपया यहाँ हमारी इस संस्था को पुस्तकालय के लिए देंगे।